हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी क्लास नंबर 4 है हिंदी को लेकर ग्रुप सी डी, जिसमें कुल पदों की संख्या कितनी थी? 3306 थी। इसके अंतर्गत आज हम 4th क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण पढ़ेंगे और इसमें बेसिक से लेकर पूरा पीवाईक्यू, ठीक है, पूरे जितने भी साल के, चाहे ग्रुप सी हो या ग्रुप डी हो, अब तक 2014 से लेकर 2022 तक, लगभग 2023 तक, क्योंकि 2023 में ग्रुप डी का जो है वो मेंस हुआ था, ठीक है। तो ग्रुप डी के मेंस तक जितना भी एग्जाम अब तक करवाया जा चुका है, उसके जो प्रीवियस ईयर हैं, जिसके अंतर्गत विशेषण से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। बेसिक और पीवाईक्यू इसलिए लेकर चल रहे हैं ताकि आपका फटाफट से बेसिक कंप्लीट होने के बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पर जल्दी से आ सकें, क्योंकि बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाई कोर्ट वैसे भी जो क्वेश्चंस अब उठा रहा है वो थोड़े से मिलान के बेसिक को लेके ही ज्यादातर कर रहा है। जैसे कि अगर किसी भी संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, जो भी हो, इनके जो भेद को लेकर सारे अगर आपको बेसिक पता होंगे कि इनके कितने भेद होते हैं, उस भेद में किस किस तरह से उसको संकेत किया जाता है, तो आप उसका मिलान करने में आपको आसानी होगी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विशेषण होते क्या हैं। तो एकदम बेसिक से उठाएंगे, ठीक है। पहले परिभाषा से शुरू करेंगे, क्योंकि परिभाषा को लेकर भी कई बार क्वेश्चन जो है बन चुके हैं। तो विशेषण होता क्या है, पहले तो हम ये जान लें। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, यानी गुण, दोष, संख्या, परिमाण, ठीक है, आदि बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। देखिए, संज्ञा और सर्वनाम हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। संज्ञा क्या होता है? मेन वर्ब, जिसमें सबसे मुख्य बात, जैसे कि राम खाना खा रहा है, ठीक है। तो राम क्या हो गया? संज्ञा हो गया, और उसी के बारे में पूरी बात हो रही है, ठीक है। अब बार बार पुनरुक्ति रोकने के लिए, अगर राम की बात कई बार की जा रही है कि राम खाना खा रहा है और वह खाना खाकर सो जाता है, ठीक है, सो जाता है। तो वह क्या हो गया? राम के नाम के जगह पर जब वह का प्रयोग हुआ, मतलब राम के नाम की पुनरुक्ति को रोकने के लिए जब हमने जिस शब्द का प्रयोग किया उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो ये हो गया संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है। विशेषण हमने बताया कि जब हम संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जब कोई शब्द बताए तो उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे पहले कि विशेषण के प्रयोग से जातिवाचक संज्ञा की व्यापकता जो है मर्यादित हो जाती है। इसका मतलब क्या है? जातिवाचक संज्ञा क्या होता है हम आपको बता चुके। संज्ञा के अंतर्गत 5 प्रकार होते हैं, जिसके अंतर्गत एक पार्ट आता है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक जैसे कि नदी, ठीक है। नदी में अगर हम कहें तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, लोहित, ठीक है, और यमुना, ठीक है, बेतवा, ये सब क्या हो गया? ये नदी जब हमने कहा तो नदी जाति हो गई इन सारी ही नदियों की, ठीक है। और अगर हम गंगा यमुना कहें तो समझ लो कि संज्ञा व्यक्तिवाचक की बात कर रहे हैं ना। तो ये हो गया जातिवाचक। और इन्होंने कहा क्या है कि जातिवाचक संज्ञा की व्यापकता मर्यादित हो जाती है, मतलब कि इसमें जब हम एक जाति का नाम लेते हैं तो हम बहुत सारी नदियों की बात करते हैं, लेकिन हम पर्टिकुलरली जब उसमें किसी ऐसे शब्द को जोड़ दें कि हम उनकी नदियों की विशेषता को मर्यादित कर दें, ठीक है। एग्जाम्पल से जैसे समझते हैं, अगर हम कहें घोड़ा, तो घोड़ा के अंतर्गत आपके दिमाग में सब कुछ आएगा। काला घोड़ा, सफेद घोड़ा, लाल घोड़ा, भूरा घोड़ा, सब कुछ दिमाग में आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम कह दें कि लाल घोड़ा, अगर हमने कहा लाल घोड़ा, तो घोड़ा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। और इसकी क्या हुआ? इसकी हमने जो जाति है इसकी व्यापकता जो है इसको मर्यादित कर दिया ना। अब हमने लाल कहा तो लाल की ही तरफ आपका ध्यान जाएगा, फिर आप अन्य घोड़ों की तरफ ध्यान नहीं ले जाओगे, ठीक है। तो यही होता है विशेषण, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा की व्यापकता कैसे मर्यादित होती है, ठीक है सर, समझ में आ गया। यहां से संज्ञा के साथ कैसे इसका प्रयोग होता है, तो संज्ञा के साथ सा, नामक, संबंधी, रूपी आदि जोड़कर जब ऐसे प्रयोग करें, ठीक है, तो वहां विशेषण होता है। जैसे कि फूल सा शरीर, ठीक है, अर्जुन नामक पुत्र, तो ये क्या हो गया? सा शरीर, नामक पुत्र, ये विशेषण हो गया, ठीक। अब हम जान लेते, थोड़ा सा डीप इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर क्वेश्चन बन गया तो कर तो लोगे ना आप लोग। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अवयव से बनते हैं विशेषण। कैसे? जैसे संज्ञा हो गई हमारा पेट,
ठीक। अब इससे कैसे बनेगा? पेटू, लोभ, लोभ हो गया संज्ञा तो लोभी, पहाड़ हो गया संज्ञा तो पहाड़ी, इसी तरह सर्वनाम में, ठीक है। इतना, कितना, आप क्या हो गया सर्वनाम, आप वाली क्या हो गया सर्वनाम से ये विशेषण बन गया। क्रिया, चलना क्रिया होता है, चलती गाड़ी क्या हो गया, विशेषण हो गया। अवयव, बाहर क्या होता है, अवयव होता है, बाहरी व्यक्ति, ये उसकी विशेषता हो गई, ठीक है। अब अन्य विशेषताएं कैसे पढ़ें? जैसे कि हीनता बतलाना, अगर हम किसी शब्द, किसी वाक्य की हीनता बतला रहे हैं, किसी व्यक्ति की हीनता को एक तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे जैसे विशेषण होता है, जैसे कि आदमी, खूनी आदमी, ठीक है। बीमार वृद्ध, वृद्ध कैसा है, बीमार है, तो हमने ये हीनता प्रकट की, ठीक है। तो बीमार क्या हो गया, वृद्ध का विशेषण हो गया। वहीं अर्थ सीमित करना, जैसे कि बच्चे, ठीक है, बच्चों का अर्थ सीमित करते हुए खेलते बच्चे। छात्र, ठीक है, छात्र में दिमाग में आएगा बहुत सारे छात्र, ठीक है, लेकिन क्या है, पढ़ते हुए छात्र, क्योंकि छात्र के अंदर खेलते हुए छात्र भी आ सकते हैं, खाते हुए छात्र भी आ सकते हैं ना, तो पढ़ते हुए छात्र। संख्या का बोध कराएं, जैसे कि खिलाड़ी, खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 11। मात्रा का बतलाना, जैसे कि दाल कितनी है, 2 किलो, ठीक है, हमने एक क्वांटिटी बता दी, तो यहाँ पे भी विशेषता का प्रयोग, सॉरी, विशेषण का प्रयोग किया जाता है। जब हम विशेषण के भेद पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए, विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं, ध्यान रखिएगा, विशेषण के 4 भेद होते हैं मेन जो होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, ठीक है, ये 4 मुख्य होते हैं। इसके अंतर्गत जो है इनके भाग होते हैं। जैसे गुणवाचक के अंतर्गत देखा जाए तो पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था को बताने वाला जो विशेषण है वो गुणवाचक हो गया, ठीक है। अब हम देखें अगर संख्या के अंतर्गत, तो संख्या के अंतर्गत जो है इसके पार्ट ज्यादा है, ठीक है, इनके भाग ज्यादा है। संख्या के अंतर्गत निश्चित संख्या भी आ जाएगी, अनिश्चित संख्या भी आ जाएगी, ठीक है। अनिश्चित संख्या जैसे कि कह सकते हैं कुछ कुछ दाल या कुछ केले ले आओ या कुछ सेब ले आओ ना, संख्या कोई वो नहीं, निश्चित नहीं। जब निश्चित संख्या की बात करेंगे तो इसमें भी इसके भेद कई बताए गए, जैसे कि इसके हो गए 5 भेद, कौन कौन से? गणनावाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्ति बोधक, समुदाय बोधक, प्रत्येक बोधक, ठीक। और गणना में भी पूर्ण, मतलब जो गणना है वो पूरी तरह से या फिर अपूर्ण गणना, ठीक है, आधी अधूरी गणना, तो ये भेद हो गया। देखिए, ये तो आपको रटना पड़ेगा, बाकी तो हम रटा ही देंगे, लेकिन ये मैंने एक पूरा डायग्राम सा बना दिया है ताकि आपको यहाँ ये दिमाग में बैठ जाए, ठीक। परिमाणवाचक में भी निश्चित अनिश्चित होता है, आगे हम देखेंगे तो हमें समझ में सब क्लियर हो जाएगा ना। सार्वनामिक में भी 2 भेद होते हैं, मौलिक और यौगिक। कौन से होते हैं? मौलिक और यौगिक 2 भेद होते हैं। अब आ जाते हैं गुणवाचक विशेषण, यानी कि पहले विशेषण भाग पर। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि मैं एक्चुअल में आपको समझाना क्या चाह रही थी। तो जब हम एक एक करके समझेंगे ना तो सब आसान हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जिनसे पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था का बोध हो। जिनसे पदार्थ के गुण, ठीक है, उसका रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है, वो किस दशा का है, वो किस अवस्था का है, ठीक है, इसका जब बोध हो तो वहां पे गुणवाचक विशेषण होता है। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। गुण में जैसे कि भला, बुरा, सच्चा, झूठा। रंग में आ जाते हैं जैसे कि लाल है, पीला है, काला है, ठीक है। आकार में आ जाते हैं, लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, छोटा है। दशा में आ जाते हैं, गीला है, सूखा है, भारी है, हल्का है। अवस्था में आ जाते हैं कि बाहरी है कि भीतरी अवस्था में है ना। काल में आ जाते हैं तो नया है, पुराना है, भूत है, भविष्य है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब हम बात करेंगे संख्यावाचक विशेषण में, जिसके सबसे ज्यादा जो है पार्ट्स थे, ठीक है ना, सबसे ज्यादा भेद थे। तो संख्यावाचक में जिन शब्दों की संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध हो, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम बता ही चुके हैं। अब हम बताएंगे इनकी संख्या, जब इसमें इनका बोध होता है तो संज्ञा और सर्वनाम की जो संख्या हो उसमें आ जाता है। जैसे कि संज्ञा हो गया लड़के, ठीक है, तो कितने लड़के, वहां पे संज्ञा मतलब उसकी संख्या में उसको जब बताएंगे तो वो संख्यावाचक विशेषण है। तो इसमें हमने 2 पार्ट कौन कौन से पहले पढ़े थे? पहला पढ़ा था निश्चित, दूसरा पढ़ा था अनिश्चित। तो निश्चित में जैसे कि निश्चित मतलब एक हमको डेफिनेटली पता है 10 लड़के हैं, 5 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, 10 लड़कियां हैं, ये हमको पता है, ठीक है। लेकिन अनिश्चित में हमको उस चीज का बोध नहीं है कि अगर कुछ लोग हैं तो कितने लोग हैं, भीड़ में बहुत सारे लोग हैं, कितने लोग हैं, ठीक है, आदमी है तो कितने आदमी, तो इसमें यहाँ पे कुछ कई लग जाता है, ये अनिश्चित हो गया।
निश्चित में देखा जाए तो निश्चित में हमने बताया था आपको 5 तरह के होते हैं, ठीक है। 5 तरह के कौन कौन से, जैसे कि गणनावाचक में आ जाए, गणनावाचक में आ जाए, जैसे कि गणना कर रहे हैं हम, 7 अमरूद है, 1.25 आटा है, ठीक है। ये क्या है, गणना की हमने अमरूदों की या आटे की, ठीक है। उसी को ही हम पूर्णांक में भी ले ले अगर, तो पूर्णांक में ले तो 1 2 3 4, ठीक है, पता है पूरा है, ठीक। अब हम कहें आधा, पौना है, पाव है, ठीक है, और 3 पाव है, इस तरह से कहें तो ये क्या हो गया, अपूर्णांक हो गया, ठीक। क्रम बोधक में आए क्रमानुसार, जैसे कि पहला लड़का, तृतीय श्रेणी, मतलब यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जब क्रम से कोई चीज आए तो वो क्रम बोधक हो जाता है हमारा विशेषण, ठीक। आवृत्ति में जैसे कि 4 गुना, 2 गुना, 8 गुना, 10 गुना, जहां गुने की बात हो रही हो, वो आवृत्ति हो रही है ना, किसी एक भी वस्तु की आवृत्ति को दोहराया जा रहा है ना, कि इसका 1 गुना, फिर इसका 2 गुना, फिर इसका 4 गुना, इसका 6 गुना, तो ये क्या हो गया, आवृत्ति बोधक हो गया। समुदाय में जब बात करें, 3 लड़के, 7 घर, 6 परिवार, ठीक है, ये क्या हो गया, समुदाय बोधक हो गया। वही प्रत्येक, प्रत्येक बहुत ही इजी है, प्रत्येक बोधक में करें तो अनेक वस्तुओं को हर एक का बोध करें, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति, हर एक नेता, एक एक व्यक्ति का जब हम बोध कराएं तो वहां क्या हो जाएगा, प्रत्येक बोधक विशेषण हो जाएगा। अब हम बात करेंगे परिमाणवाचक विशेषण की, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण, यानी जहां पे माप तौल की बात हो, जहां माप तौल का बोध कराया जाता हो, वो परिमाणवाचक विशेषण होता है, जैसे कि थोड़ा दूध, सारा देश, कम जल, ये क्या हो गया, परिमाणवाचक, ठीक है, माप तौल की बात हो रही है, ठीक। अब यहाँ हम बात करें तो इसके 2 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में क्या होगा, जैसे कि 10 किलो घी, 5 क्विंटल गेहूं, निश्चित एकदम बात हो रही है ना, कि हमें पता है कि घी कितना है, 10 किलो है, ठीक है, गेहूं कितना है, 5 क्विंटल है। लेकिन जब कहें कि बहुत घी, थोड़ा सा दूध जैसे होता नहीं है, थोड़ा सा दूध दे दो, तो ये क्या हो गया, अनिश्चित हो गया, थोड़ा कितना है ना, तो ये अनिश्चित हो गया। सार्वनामिक में आ जाए, जहां संकेत हो, जैसे कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के ठीक पहले आते तथा संज्ञा की विशेषता बतलाते उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कैसे, जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, बच्चा सुंदर है, सिंपल सेंटेंस, बच्चा सुंदर है, बच्चा क्या है, ये संज्ञा हो गया, ठीक है। सुंदर क्या है, इसकी विशेषता हो गई, तो बच्चा सुंदर है, ठीक। लेकिन अब हमने संज्ञा से पहले एक शब्द और प्रयोग किया, वो क्या था, सर्वनाम था, तो वह बच्चा, ठीक है, जो बच्चा है वह बच्चा सुंदर है, मतलब हमने संज्ञा के पहले सर्वनाम का भी प्रयोग कर लिया, और जहां ऐसा प्रयोग होता हुआ दिखता है वो सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है, ठीक है। कोई महिला, महिला तो संज्ञा हो गया, लेकिन महिला के पहले हमने क्या करा, सर्वनाम का प्रयोग किया, तो ये क्या हो गया, कोई महिला रो रही है, कोई क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है। इसके 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, मौलिक और यौगिक। तो चलिए सिंपल सा देख लेते हैं। तो जो शब्द अपने मूल रूप से संज्ञा के आगे लगकर संज्ञा की विशेषता बताएं, मूल रूप से, कोई इसमें मतलब आपको तोड़ना फोड़ना नहीं है, ठीक है। तो यह लड़का, यह घर, वह लड़का, ठीक है, लड़का क्या है, लड़का संज्ञा, और इसके पहले हमने क्या इसका प्रयोग कर लिया, वह, यह, सार्वनामिक के अंतर्गत ही तो पढ़ रहे हैं ना। तो जब ऐसे सिंपल सा सेंटेंस दिखे और इसके संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग हो तो ये मूल हो गया, मौलिक हो गया। लेकिन जब जो मूल सर्वनामों प्रत्यय लगाने से बनते हैं, सर्वनाम का रूपांतरित रूप, जो संज्ञा की विशेषता बताए, सर्वनाम का रूपांतरित रूप, ठीक है, जैसे कि जैसा, ऐसा, कैसा, कितना, जितना, ये क्या सर्वनाम के रूपांतर है, मतलब चेंज करके बने, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, यौगिक होगा, और ये पूरा सेंटेंस आपको बना हुआ उदाहरण दिखेगा तो आपको वहां समझ में आ जाएगा, जैसे कि जैसा देश वैसा भेष, यहाँ क्या हुआ, जैसे का रूपांतरण करके चेंज किया ना, जैसा देश वैसा भेष हो गया। जो करोगे, जो क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, और इसका जब रूपांतरित चेंज करें, जो करोगे वो भरोगे, है ना, तो ये कि वो क्या हो गया, रूपांतरण इसका करा, जहां ऐसा आपको दिखे वो यौगिक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अब वहां से हमारे भेद पूरे खत्म हो जाते हैं, ठीक है, भेद पूरे खत्म हो गए। अब हम बताते हैं कि प्रविशेषण क्या होता है। विशेषण के अंतर्गत एक अन्य जो एक विशेषता आती है उसको क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण होता क्या, हिंदी में कुछ विशेषण के भी विशेषण होते हैं जिन्हें प्रविशेषण कहते हैं। इसका क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि विशेषण कोई प्रयोग किया हमने कि वह लड़की
लड़की जो है बहुत सुंदर है, सॉरी सुंदर है। वह लड़की सुंदर है। लड़की कैसी है? सुंदर है। ठीक है, लड़की क्या हो गया? विशेष हो गया, और इसकी विशेषता क्या हो गई? सुंदर है। ठीक, तो लड़की सुंदर है। लेकिन जब सुंदर की जो विशेषता और इसको बढ़ा के बोले कि लड़की जो है बहुत सुंदर है, मतलब सुंदर को भी मैंने और बढ़ा चढ़ा के बोला कि वो बहुत सुंदर है, तो ये बहुत क्या हो गया? यही प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, जहां विशेषण की भी विशेषता बताई जाए वह विशेषण होता है। जैसे दुर्गेश अत्यधिक तेज छात्र है, तो दुर्गेश तेज छात्र तो है, लेकिन हमने इसको और बढ़ा चढ़ा के बोलने के लिए उसको क्या कहा? अत्यधिक तेज छात्र है। ठीक है, तो ये प्रविशेषण हो जाएगा अत्यधिक। ठीक, छात्र विशेष हो जाएगा। देखिए, दुर्गेश नाम प्रयोग जरूर हुआ है, लेकिन दुर्गेश ही जो है एक छात्र है। ठीक है ना, तो छात्र की विशेषता बताई जा रही है कि वो तेज है और अत्यधिक तेज है, तो छात्र विशेष हो जाएगा, तेज विशेषण हो जाएगा, अत्यधिक जो है प्रविशेषण हो जाएगा। राधा अति सुंदर लड़की है, तो अति प्रविशेषण हो जाएगा, सुंदर जो है विशेषण हो जाएगा, और लड़की जो है विशेष हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर लड़की यहां ना होता तो राधा को फिर विशेष कहा जाता है ना। अब हम आते हैं विशेष और विधेय विशेषण में। तो जहां विशेष के पहले आने वाले विशेषण को विशेष विशेषण और बाद में आने वाले को विधेय विशेषण कहते हैं। कैसे? जैसे कि जगह में भय लगता ही है, कि ऐसी जगह में भय लगता है, जगह जो है विशेष है, मेन बात इसी की हो रही है, जगह की बात हो रही है ना, पूरा सेंटेंस किस पे डिपेंड आ रहा है? जगह पे ही आ रहा है ना। तो जगह में भय लगता है, कैसी जगह पे? सूनी जगह पे। सूनी जो है जगह से पहले प्रयोग हुआ है, अगर पहले प्रयोग हो, सूनी जो है इसका विशेषण है, अगर पहले प्रयोग हो तो वो विशेष विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। वहीं वहीं अगर हम कहते कि यह जगह सूनी जान पड़ती है, ठीक है, तो जगह जो है क्या हो गया? मेन विशेष हो गया। सूनी जान पड़ती है ना, सूनी जो है इसका विशेषण हो गया, लेकिन इसको क्या करा है हमने? विशेष के बाद प्रयोग किया, तो ये विधेय विशेषण हो गया। इसी तरह से हम जान लेंगे तुलनात्मक विशेषण क्या होते हैं। ठीक है, तुलनात्मक जैसे कि इंग्लिश में होता है ना, 3 डिग्री होती है ना, उसमें होता है ना गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, इस तरह से होता है ना, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री ना, ये तो होता है ना। उसी तरह से तुलनात्मक विशेषण भी होता है, जैसे कि मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूल जैसे कि अधिक, इसका उत्तरा हो गया अधिकतर, और इसका उत्तमा हो गया अधिकतम। अब हम प्रयोग से देख लें तो समझ में भी आ जाएगा। जैसे सिंपल सेंटेंस हो गया, राधा के पास अधिक धन, धन कितना है? अधिक है। ठीक है, तो अधिक क्या हो गया? ये मूल अवस्था हो गई इसकी। लेकिन जब हम कहें, जब हम दो लोगों में कंपेयर करें कि राधा का ध्यान श्याम से अधिकतर है, ठीक है, तो यहां हमने श्याम से जब दो व्यक्तियों के बीच में तुलना होती हुई दिखे, तो वहां पे जिस शब्द का प्रयोग है अधिकतर, ठीक है, तो वो उत्तरा हो जाएगा। और जब उसी व्यक्ति का जो तुलना है वो बहुत सारे लोगों के बीच में हो, तो वो क्या हो जाएगा? उत्तमा हो जाएगा। जैसे कि राधा का धन पूरे परिवार में जब उसकी तुलना हो रही है कि अधिकतम है, वहां पे कैसे प्रयोग होगा? वहां पे उत्तम अवस्था का प्रयोग होगा, तो अधिकतम हम लगाएंगे। ठीक है, तो ये अधिकतम उत्तम अवस्था हो गई। अब हम देख लेते हैं कि हाईकोर्ट में अब तक पूछे क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पीवाईक्यूज हम देखते हुए चलेंगे कि कितने पूछे जा चुके हैं अब तक। ठीक है, तो ये पूछा गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। और मैंने बोला भी था जब तक आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होगा आप जो है क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, और टफ आयोग ऐसे ही बना सकता है। ठीक है, विशेषण के भेद नहीं, अगर आपको भेद नहीं पता है क्वेश्चन गया। ठीक है, तो विशेषण कैसे पूछा? भेद नहीं, तो बहुब्रीहि क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है, ना कि विशेषण होता है। गुणवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे एक इसमें नहीं है, पहले तो ऐसे ही करता है। ठीक है, हमें ये भी ऑप्शंस को भी जो है देखना हटाना आना चाहिए। तो एक इसमें किसमें है, क्योंकि ए तो हमारा आंसर होगा नहीं, तो हमारे दो आंसर जो है एलिमिनेट हो गए। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। ये तीनों हैं, तो ये तीनों किसमें हैं? बी सी डी होगा, मतलब तीनों ही आएंगे भेद के अंतर्गत, तो बी सी डी इसके अंतर्गत नहीं आ रहा, तो ये कट जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। अगर बाई चांस यहाँ एक और ऑप्शन दिया होता, ठीक है, तो हम व्यक्तिवाचक को भी चेक करते, तो व्यक्तिवाचक क्या है? ये संख्या का, संज्ञा का है विशेष वो भाग ना। अगला क्वेश्चन है,
ये ग्रुप सी 2022 से पूछा गया था कि विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले, विशेषण शब्दों की विशेषता, तो प्रविशेषण, जहां विशेषण की भी विशेषता बताई जाए वो प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखें तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है। अच्छा, ये इलाहाबाद आरओ के भी क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन हमें एक प्रैक्टिस करनी है ना, सारे आयोग के कर लेंगे तो हम तो एकदम अच्छे से तैयार हो जाएंगे और बच्चों से हम आगे भी, ठीक है, बढ़ जाएंगे इन सब चीजों में। तो विशेषण यहाँ पूछा है कौन सा है, तो आग नहीं होगा, अग्नि नहीं होगा, आग्नेय जो है विशेषण होगा और इसका विशेष क्या होता है, ये अग्नि का होता है। ठीक है, अग्नि का विशेषण होता है आग्नेय। प्रविशेषण तो ये थ्योरी में मैंने इंक्लूड नहीं किया, इसको रट लीजिए। प्रविशेषण कामता प्रसाद गुरु ने इसमें से क्या कहा है, ये अंतर विशेषण कहा है। ठीक है, अगला है आलस शब्द का विशेषण क्या होगा, ये पूछा गया है 2014 में ग्रुप सी के। तो आलस का विशेषण हो जाएगा आलसी, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। जबकि आलस की बात की जाए, आलस से, ठीक है, आलस जो है, सॉरी यहां पे आलस से दिया हुआ है, ये आलस कर लीजिए। जबकि आलस शब्द का विशेषण पूछा गया, आलस शब्द, आलस जो है इसका विशेषण पूछा है, आलसी हो गया ना। आलस क्या हो गया, आलस जो है ये जो है तत्सम भी होता है, ठीक है, तत्सम शब्द भी है और ये भाववाचक संज्ञा भी, आलस, ठीक है, भाववाचक संज्ञा भी होगा इसमें। ठीक, यहां समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे क्वेश्चन जो है मैं थोड़ा सा छोटा करती हूं तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आ नहीं रहा है। ठीक, हाँ, यहां पूछा है कुछ लोग इधर आ रहे हैं, तो कुछ लोग, ये अंडरलाइन नहीं किया, कुछ, ठीक है, तो ये कुछ लोग वाक्य के रेखांकित शब्द, तो रेखांकित नहीं किया तो यहाँ इसको ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, इसमें हमें विशेषण बताना, तो जहां पे हमें निश्चितता का बोध ना हो तो वहां क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, क्योंकि लोग है, लोग यानी कि संख्या की बात हो रही है, ठीक है, माप तोल की बात तो हो नहीं रही है। और कुछ है, कुछ यानी कि अनिश्चित है, निश्चित तो है नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहां पर एक मिलान का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन किसमें आया था, हाँ, ये आया था 2023। ये आया तो था इसका जो मतलब नोटिफिकेशन, वो तो 22 में था, बट ये क्वेश्चन जो है ये 23 में, ये अप्रैल में हुआ था, 23 का क्वेश्चन है ये। तो 23 में ये पूछा गया था, मिलान का है कि बाजार में ताजा फल मिल रहे हैं, ठीक है, ताजा फल मिल रहे हैं। कल मैं 2 किलो अंगूर लाया, साड़ी थोड़ी छोटी निकल गई, मेरी किताब किसने ली। तो ये इसमें पूछा गया है, इसमें हमें मिलान करना है। ठीक है, तो यहां पे हम मिलान कर लेते हैं, तो उत्तर हो जाएगा कि बाजार में ताजा फल मिल रहा है, ताजा फल, ठीक है ना, कैसा मिल रहा है, ताजा फल मिल रहा है, यानी हम उसके गुण की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। वही मैंने कहा कल मैं 2 किलो अंगूर लाया, अंगूर कितने लाया, 2 किलो लाया, यानी कि संख्या में बात हो रही है ना, तो ये क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है, वही परिमाण में देखा जाए तो साड़ी थोड़ी छोटी निकल गई ना, तो थोड़ी से मतलब कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, परिमाण की बात हो रही है। किताब किसने ली, कौन सी किताब, किताब क्या संज्ञा है, मेरी किताब किसने ली, तो यहाँ पे हमने क्या करा, किताब से पहले सर्वनाम का प्रयोग किया, तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये थे हमारा जो विशेषण का जो पूरा चैप्टर है ये कंप्लीट किया। ठीक है, कैसी लगी क्लास जरूर बताइए, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि वो बहुत जरूरी है। हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर आप हमारे साथ थोड़ा सहयोग नहीं देंगे तो इन क्लासेस के लिए फिर हमारी मेहनत पूरी बेकार हो जाएगी। ठीक है, बस हमारी इतनी प्रार्थना है कि आप इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारी हिम्मत और हौसला बने और अच्छी से अच्छी क्लासेस और प्रैक्टिस करवा
सकें। एक काम आपको टेलीग्राम चैनल जो है इसमें लिंक दिया हुआ है ग्रुप का भी और चैनल का भी, आप चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ आपको करना ये है कि चैनल पे जब आप जुड़ जाओगे तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे जितनी भी क्विज अब तक करवाई जा रही है हाई कोर्ट से रिलेटेड वो आप अटेंड कर सकते हो, और ग्रुप में आके उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है जो समझ में नहीं आ रहा है आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको त्वरित ही वहाँ उत्तर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको काम करना है। और इसके अलावा जो अगली क्लास है हिंदी की, जल्द ही हम कोशिश कर रहे हैं कि फटाफट से क्लासेस जो है आपको सारी करवा दी जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।